हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज लेकर आए हैं हम क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का जो नेक्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम हमेशा की तरह अपने सेशन को अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर में शेयर करते हैं। तो हमारे साथ आप भी अपने सेशन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम देकर के सेशन को शेयर करिए और जो भी मित्र अभी तक आपके नहीं जुड़ पाए हैं हमारे इस प्रोग्राम से उन तक भी अपना इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वो भी आप सबके साथ हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और बिल्कुल रेडी होकर बैठ जाइए। पढ़ते हैं पिछली क्लास की तरह, जैसे हमने पिछली क्लास में कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, कूलॉम्स लॉ को हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम से। तो आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन है यानी कि नंबर 1 का अनुप्रयोग है वो है आपका अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो आपका पहला एप्लीकेशन है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो चर्चा करेंगे इस पर। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाइए। देखिएगा इसके लिए क्या होगा, माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित तार, समझिएगा फिगर देखते जाइएगा, मैंने फिगर बना रखा है। माना एक अनंत लंबाई का, इसको आप इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते हैं, ठीक है। माना एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, समझिएगा आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। पीछे आपने पढ़ा भी होगा कि आवेश घनत्व लैम्डा क्या है, फार्मूला मैं बता देता हूं। आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाई L। यहां पर मैं थोड़ा सा आवेश घनत्व को भी डिफाइन किए दे रहा हूं एक बार फिर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पीछे। आवेश घनत्व आखिर होता क्या है, तो किसी भी तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश घनत्व। तो बेसिक समझिएगा इतना, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। Q क्या है, आवेश है, L क्या है, लंबाई है। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही क्या बोल देते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। चर्चा करते हैं एक बार फिर। माना अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है से स्मॉल r दूरी पर, क्या है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, माना बिंदु P से बद्ध एक गॉसियन पृष्ठ। अब हम करते क्या हैं, इसके लिए करते हैं बिंदु बिंदु P से एक बाउंडेड गॉसियन सरफेस की इमेजिन करते हैं। मान लेते, कल्पना करते हैं कि बिंदु B से इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ है। स्मॉल l लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं हम। तो अब स्मॉल l लंबाई का जो गॉसियन पृष्ठ होगा, तो चूंकि यहां पर एक समान रूप से आवेशित तार थी, यानी तार कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन पृष्ठ चर्चा करेंगे, कल्पना करेंगे, वही कैसा होगा, बेलनाकार होगा। तो स्मॉल l लंबाई का बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। तो अब अगर गॉसियन पृष्ठ हुआ तो इससे बद्ध यानी इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे तो समझिएगा, अब अगर हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है तो वैद्युत फ्लक्स कहां से गुजर सकता है। तो वैद्युत फ्लक्स गुजरने के दो कंडीशन है। एक तो इस सिलिंड्रिकल पोर्शन के, ये आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है, तो एक तो इसका कर्व सरफेस होगा यानी वक्र पृष्ठ होगा, तो वक्र पृष्ठ गुजर सकता है, और एक इसका नीचे वाला प्लेन जो है और ऊपर वाला यानी कि तलों से गुजर सकता है। तो देखिए कहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरा है यानी पास होगा, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि यहां पर आप देखते हैं जो हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है वो इस वायर के सिमेट्री यूज किया है, यानी बाय सिमेट्री क्या होगा कि इस कर्व सरफेस पर जो गॉसियन सरफेस है इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो परिमाण में बराबर और प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यता बाहर की ओर यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, समझिएगा। यानी कि इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर और परिमाण में बराबर होगी। इस कंडीशन पे हम करते क्या है, इसके कर्व सरफेस पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया dA लेते हैं। इस एलिमेंट्री एरिया पर हम देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और एरिया वेक्टर जो हमने पढ़ा रखा है दोनों एक ही दिशा में यानी कह सकते हैं समांतर हैं। इस कंडीशन पर इनके बीच जो कोण होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके तल सरफेस की यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड की, तो यहां पर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो अभी भी वही होगी यानी कि इस दिशा में होगी, लेकिन एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि इस सतह के लंबवत ऊपर की ओर होगा। इस कंडीशन पे भैया क्या हो रहा है, इस कंडीशन पे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है,
यानी कि इस कंडीशन पे थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है वो आपका क्या होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ई डॉट डी ए या इसी कह सकते हैं हम ई डी ए कॉस थीटा। तो अब समझिएगा यहां पर थीटा इक्वल 0 है तो cos 0 होगा, यहां थीटा इक्वल 90 है तो cos 90 होगा। दोनों कंडीशन की मैं यहां पर अलग चर्चा करता हूं। ये बनेगा आपका एक में बनेगा ई डी ए cos 90 और एक में बनेगा ई डी ए cos 0। आप समझिएगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये बनेगा ई डी ए इंटू 0 दैट विल बी इक्वल टू 0 और यहां क्या होगा ई डी ए इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1 दैट विल बी इक्वल टू ई डी ए। समझाने का मेरा ये प्रयास था कि आप देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के वक्र पृष्ठ से तो वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, बट इसके जो प्लेन है नीचे और ऊपर से यहां से कोई भी वैद्युत फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। यानी कि जो इससे कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वह सिर्फ और सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस से ही होगा। ओवरऑल समझ में आया ना? चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे माना इस गॉसियन सरफेस के वक्र पृष्ठ के एक लघु अवयव डीए से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो डी फाई ई हो जाएगा। ये डी फाई ई इज इक्वल टू क्या बनेगा वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, या इसी को हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। लिखेंगे हियर इन दिस केस यानी कि इस स्थिति में क्या है थीटा इक्वल टू 0। हाँ भैया यहाँ समझ में ना है, वहां पर आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन ना किया हो वो आज ही सर्च करें अपने टेलीग्राम पे ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर और अभी के अभी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि अभी तक का जो हमने पढ़ाया हुआ है सारा कंटेंट आपको उस पर मिल जाएगा। ठीक है, चर्चा करते हैं अपने इस टॉपिक पे। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 है, इट मींस ये बनेगा आपका डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ये था आपका इस लघु अवयव डीए के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि हमें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकालना है, अतः यहां से क्या हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए या ई इंटीग्रेशन डी ए। डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा, नोट करते जाइए भैया, ये बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए कुल वैद्युत फ्लक्स। अब समझिएगा ए क्या है, तो ए है आपके इस गॉसियन सरफेस का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस है, बेलन है, बेलनाकार गॉसियन सरफेस है, तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस का जो वक्र पृष्ठ होगा वो आप जानते हैं 2 पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे हम फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये बात समझ में आई? नहीं आई हो ध्यान दीजिएगा, ए की जगह लिखा है ए इक्वल टू 2 पाई आर एल। ये कैसे आया? तो सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, वो होता है 2 पाई आर एल। तो यहां पर पुट अप कर देंगे ए इंटू 2 पाई आर एल। आई होप यू नो वेरी वेल। अब आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फाई यहां तक आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम से। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये बनेगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, बट यहां पर आपने शुरू में एज्यूम किया है लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये अभी तक मैंने अरेंज नहीं किया, जानबूझ के लिख रखा है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। इट मींस यहां से अगर हम वैल्यू निकालें दिस इंप्लाइज तो क्यू इज इक्वल टू आएगा लैम्डा इनटू एल। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अगर समझ में आ रही हो तो फटाफट थम्स अप करें। ओके, तो देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, यानी क्यू इज इक्वल लैम्डा इनटू एल। तो ये वैल्यू को आप यहां पर पुट अप करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा? क्यू की जगह पुट अप करेंगे लैम्डा इनटू एल, तो लैम्डा इनटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू 2 पाई आर एल। बस यहां तक सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा अपनी हेडिंग पे गौर करेंगे। हेडिंग क्या थी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मींस क्या है कि आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम करेंगे क्या? ई को ट्रांसफर करेंगे यहां से। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या निकल के आएगा देखिएगा, तो ई इक्वल निकल के आएगा
लैम्डा इंटू एल अपॉन 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया? अब आप देखेंगे तो L से L कैंसिल हो रहा है, तो E इक्वल क्या बनेगा 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ये लैम्डा और ये आर यहां पर लिखा हुआ है। अगर ओवरऑल हम इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, समझिएगा 2/2, तो क्या बनेगा? ये बनेगा E इक्वल टू 1/2 2 जा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको फिजिक्स बिल्कुल बेहतर तरीके, सिंपल कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा। अब ये डर छोड़ दीजिएगा कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, चलो इसको रट लेते हैं। फिजिक्स अब आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ध्यान दीजिएगा भैया, सिर्फ और सिर्फ समझना है। जहां पर एक भी पॉइंट मिस हो रहा है, आप उसको वीडियो को रिपीट करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कहा है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, वो भी कैसा? गास के नियम का अनुप्रयोग था। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा गास के नियम का अनुप्रयोग करना कहां पर कर दिया, तो आपने देखा होगा बीच में जब हमने लिखा है वी नो दैट phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गास थ्योरम, वो हमने एप्लीकेशन इसका किया। मतलब आपने देखा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट इसमें मैं एक बार रिवाइज करवाऊं क्या था। नंबर 1, आपने एज्यूम किया, माना एक अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित तार जिसका की रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है, से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P से बद्ध एक गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। बिंदु P से बद्ध एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और अगर गॉसियन पृष्ठ की आपने कल्पना की, चूंकि वायर था, सिलिंड्रिकल था, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की चर्चा करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए हमने यहां पर दिखाया कि एक तो इसके कर्व सरफेस होंगे, एक इसके प्लेन सरफेस होंगे। कर्व सरफेस में देखते हैं तो वेक्टर E और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, इट मींस थीटा इक्वल टू 0 है। जबकि प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इट मींस इसके प्लेन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो आपके कर्व सरफेस से होगा। अतः टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस phi इक्वल टू E डॉट A। क्लियर है? A यहां पर क्या है? इस गॉसियन सरफेस का एरिया है। जो किस एरिया की हम बात कर रहे हैं? कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं। तो हमने A की जगह वहां पर पुट अप किया है 2πrl। ध्यान दीजिएगा, 2πrl। फिर हमने कहा कि phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बाय गॉस थ्योरम, तो हमने पुट अप किया था यहां पर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट लैम्डा इक्वल टू q बाय l, लिनियर चार्ज डेंसिटी, देन q इक्वल लैम्डा इनटू l होगा। तो यहां पर हमने q को सब्स्टिट्यूट किया लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इनटू 2πrl। बस इसके आगे तो आपने बेसिक देखा। सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, e को ट्रांसफर किया, e इक्वल लैम्डा इनटू l अपॉन 2πrl इनटू एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने l से l कैंसिल आउट किया, e इक्वल टू निकल के आया 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। ये हमने अपने आप किया था कैलकुलेशन के लिए, यानी 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2/2 किया। यहां से क्या बनेगा? 2 2 जब 4 हो जाएगा तो ये बनेगा e इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय r। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बाय गॉस थ्योरम, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये पहला एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का। ऐसे ही अदर एप्लीकेशन भी हैं। तो ये आपको होमवर्क है आज का भैया, बिल्कुल। इसके नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आप लोग खुद करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं है, हम अगले एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे। बट आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बताया है, कॉन्सेप्ट समझाया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम। हाँ, अगले एप्लीकेशन पे हिंट जरूर करेंगे। आपने यहां पर देखा अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार के लिए, मतलब यहां पर लंबाई की बात कर रहे हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज हुई है। अगली बार आपका एप्लीकेशन ये भी हो सकता है एक समान रूप से आवेशित पृष्ठ, यानी कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की चादर यूज कर सकते हैं, यानी प्लेन सीट यूज कर सकते हैं। तो प्लेन सीट यूज करेंगे, वहां पर प्लेन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी ना होकर के सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी। सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क होगा, जहां पर लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l आपने यूज किया, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी आ जाएगी। दूसरी बात क्या होगी,
एरिया आप देखेंगे उस फिगर में कि वहां पर जो हमने E इक्वल टू पाई RL यूज किया है, क्योंकि यहां पर सिलेंड्रिकल एरिया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था, वहां पर आपका कुछ और हो सकता है। यानी कि दो ही चीज चेंज होंगी आपकी इस एप्लीकेशन में, सिर्फ और सिर्फ एक तो आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, थ्री टाइप की आपकी चार्ज डेंसिटी है, ये यूज हो सकती है। यानी आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहां पर चार्ज को चेंज करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपका 1D था फिगर यानी कि वन लाइन लीनियर था तो आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज की है, 2D होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, उसका एरिया यूज करेंगे, 3D होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे और उसका एरिया यूज करेंगे। ठीक, तो अगले एप्लीकेशन आप लोग करेंगे, नहीं आने पर हम नेक्स्ट लेक्चर पे आपको अगले एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपके साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर पे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को बाय बाय।